मिनी बैंक ने डुबोई किसान के 7 लाख रुपए, बोला जीवन भर की कमाई दे दी। बैंक ने लिखा आपका पैसा लौटाने में हम असमर्थ हैं। खेती और मजदूरी कर मैंने पूरी जिंदगी पैसे जमा किए, जो कुछ कमाता था उसमें से थोड़ा थोड़ा करके बचाता भी गया। सोचा था कि जो कुछ बचेगा उसी से बच्ची की शादी करूंगा, घर बना लूंगा और बुढ़ापे में भी मदद मिलेगी। मैंने और मेरी पत्नी ने पाई पाई जोड़कर 7 लाख रुपए इकट्ठे किए। इस रकम की गांव के मिनी सहकारी बैंक में एफडी करा दी। खुश था कि जमा पैसों पर अच्छा ब्याज मिलेगा, जब जरूरत होगी तब निकलवाऊंगा। जब मैच्योरिटी का टाइम आया तो बैंक गया, लेकिन बैंक वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। 5 साल हो गए बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन न पैसा मिल रहा है और न ही कोई जवाब दे रहा है। मेरे कंधे का ऑपरेशन होना है, लेकिन उसके लिए भी पैसा नहीं है। मुझे मेरे ही पैसे के लिए अफसरों के सामने ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है जैसे मैंने उनसे भीख मांग रहा हूँ। ये कहानी है पालीत जिले के फालना से 5 किलोमीटर दूर रहने वाले किसान जेठाराम की। 5 साल तक चक्कर काटने के बाद 15 मार्च को दी शिकायत। 5 साल तक बैंक से लेकर कलेक्टर तक के चक्कर काटने के बाद अब जेठाराम ने 15 मार्च को थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने भी मामले को जांच में रखा है। खुद की ही मेहनत की रकम के लिए एक किसान को इतने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पूरी कहानी जानने के लिए मारवाड़ गोडवाड़ न्यूज की टीम जेठाराम के घर पहुंची। फालना से 5 किलोमीटर दूर घड़ी गांव है। इस छोटे से गांव में जेठाराम का कच्चा घर है। कुछ पशु भी पाल रखे हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो बाहर पलंग पर जेठाराम की पत्नी जम्मू देवी बैठी हुई थी। जेठाराम कहीं मजदूरी पर गए हुए थे। हमारे फोन करने पर वे घर आए। जब हमने उनके एफडी की बात की तो वे रोने लगे और फिर अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे 5 साल से वे अपने 7 लाख रुपयों के लिए चक्कर काट रहे हैं। 2019 से बैंक के चक्कर काटने को मजबूर जेठाराम ने बताया, मैं छोटा सा किसान हूँ। गांव में कोई 15 बीघा जमीन है, उस पर थोड़ी बहुत खेती करता था और जब फसल का समय नहीं होता तो मजदूरी भी करता था। इसी से गुजर बसर होती रही और कुछ पैसे भी बचाए। मेरे साथ पत्नी भी खेती और मजदूरी का काम करती थी। हम दोनों ने मिलकर कुछ पैसे जमा किए। 2017 में मेरे पास कोई 7 लाख रुपए हो गए। तब सोचा था कि इतनी बड़ी रकम को घर में रखना ठीक नहीं है, इसकी एफडी करवा देते हैं, बुढ़ापे में काम आएगी। बच्चों की शादी भी करनी थी और घर भी बनाना था। मैंने गाँव में स्थित मिनी बैंक में अलग अलग एफडी करवा दी। तब बैंक के व्यवस्थापक मोहनलाल थे। सारी एफडी 1 साल के लिए हुई थी। 1 साल बाद 2018 बैंक पहुंचा तो व्यवस्थापक मोहनलाल ने मेरी एफडी को 1 साल के लिए रिन्यू कर दिए। 1 साल बाद 2019 में मैं वापस बैंक पहुंचा तो व्यवस्थापक ने कहा कि आप रुको, आपको पैसे देंगे। अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे बैंक वाले। इस पूरे मामले में 2017 में बैंक के व्यवस्थापक रहे मोहनलाल ने बताया कि मेरे समय में जेठाराम और जम्मूदेवी की एफडी हुई थी। अब जो व्यवस्थापक है वे इनका पैसा देना नहीं चाहते हैं। बर्खास्त व्यवस्थापक बंशीलाल और अध्यक्ष पैसे उठाकर खा गए हैं। जब मैं रिटायर हुआ था तब बैंक में 22 लाख रुपए का बैलेंस था। जब मुझे पता चला कि लोगों के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो मैंने दीपोली कोऑपरेटिव बैंक के एमडी से शिकायत की। तब एमडी ने इनको पाबंद किया कि तुरंत सभी का पैसा दे। फालना थानाधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि जेठाराम वाली रिपोर्ट को अभी जांच में रखा गया है। बैंक से जुड़े लोगों को थाने बुलाया है, पूछताछ की जा रही है। यदि मामला सही पाया गया तो रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। पूर्व व्यवस्थापक मोहनलाल से हुई बात। मारा नाम जेठाराम चौधरी, निवासी धणी। मु छेटू खेती रो काम करूँ। जिंदगी भर मैं खेती की दी और खेती करने में जो दोपहर मजूरी करने दोपहर मैं भेड़ा की दा। मैं भेड़ा करने मारा धणी है जो मिनी बैंक सोसाइटी में मैं जमा कराया था। ने मारे ने मारे भाई को मारे लुगाईरा में एफडी कराई थी कि भाई जो अब बुढ़ापा में खोरा बैठा बैठा अब वे एफडी में लेवा गया कि मोने वे दे कोनी। अब वो तो कह के वन लीधा, वो कह के मोने ठा कोनी, मो बैंक में थोड़ा 1 रुपये कोनी। अन वास्ते मैं फरे फरे बैठा को परेशान हो गया और मोने वे रुपया नहीं दे रहा है। अन वास्ते मैं आपने कह रहा हूँ कि मोरे जल्दी जल्दी मोरे रुपये की व्यवस्था कराओ आप। मारे जो एक बच्चा है, मारे बच्चा रहा है जो शादी करनी है। मारे अन वास्ते मारे पिया सीजेरिया मारे जो एक ऑपरेशन कराना है। अन वास्ते मारे पिया सीजेरिया है और मारे मकान बनाना हमारे आज को रेवा वास्ते नहीं है। मैंने बहुत दुखी की दो सोसाइटी वाले 3 साल थी। मैं जिंदगी भर कमावे आ खेती करे ने मैं कमा ने भला कीदा मो बैंक में जमा कराया। अब सरकार मोने फांसी है को सोसाइटी मोने पे नहीं दे रहा, मोने गुमराह कर रोज मोने आज को रोता फेरे दिया। आज करीबन 1 महीनो वे गयो मुझे बेरियो सोसाइटी में और वे मैंने कोई जवाब नहीं दे रहा है। वे क्या तुम्हारा पे है जो वे मोने कह दिया कि थोड़ा पे तो कोई है जो मोटे जमा नहीं है न मो थोड़ा पे नहीं है। जाओ आप थोड़ी ब्याज को थी को कार्रवाई करो पी। छेड़ बोल
जिनकी बड़े है तो कमा कमा नाम जाए हमें लेवर के दिया को नहीं तो क्या करो सरा सरा जाओ करना क्या करे क्या लेने फिर फाचो जो भाई दिवाली नहीं कर 2 बार 3 बार जोरिया तो खेती करने बिया बेरा के फिर मैं भाई जान फिर मैं दिया को नहीं क्या करो फिर वर्तमान में जो जेठाराम जी द्वारा आपसे एफडी पूर्ण होने पर पैसे मांगे जा रहे हैं, व्यवस्थापक के नाते आप उनको पैसा देने में इनकार क्यों कर रहे हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि मिनी बैंक के अंदर मतलब कोई फंड ही नहीं ना, मिनी बैंक के नाम के बैंक के अंदर एफडी है। अगर एफडी होती तो हम भुगतान कर देते, और समिति के पास में भी वन फंड भी नहीं है तो हम कहाँ से करें? तो अब इनका क्या होगा पैसों का? क्या करें भाई, ये कार्रवाई करें सर। जेठाराम जी का जो 7 लाख रुपए से अधिक का जो पेमेंट है वो आपकी जो सोसाइटी है वो देने में क्यों असमर्थ है? ये विगत 3-4 पहले साल का पेमेंट है, जो कि अभी हमारे पास ना तो सोसाइटी के अंदर कोई फंड है और ना मिनी बैंक के अंदर किसी प्रकार का फंड है, इसलिए हम वर्तमान कोरम इनको पैसा देने में असमर्थ है सर। जो आपके यहाँ पे जो वो 7 लाख रुपए की जो एफडी का कोई मामला आया है, हाँ तो जैसे आपके समय में वो एफडी कराई गई थी, बिल्कुल एफडी मेरे समय हुई है। तो मैं व्यवस्थापक था, बंसीलाल सहायक व्यवस्थापक था। और अब जो व्यवस्थापक है वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की दीपावली के अंदर एफडी नहीं है, तो ये क्या मामला है? हाँ, अब जो व्यवस्थापक है ना पागल है ये। अच्छा मेरी जो कोई भाषा रिकॉर्डिंग होते होने दो आप। जी जी वो व्यवस्थापक पागल है। अध्यक्ष और पूर्व व्यवस्थापक निलंबित, जिसने पैसे उठा के खा गए हैं। जी जी सावधी के पैसे थे, जी 22 लाख रुपए में छोड़ के आया था बैंक में। मेरे पास स्टेटमेंट है, चाहे आप बैंक से संपर्क करके, कोऑपरेटिव बैंक से संपर्क करके, पैसे थे या मोहन जी झूठ बोल रहे हैं। जी जी तो उन्होंने उठाए और क्या मालूम कहाँ वो पैसे डाले। फिर वो स्टेटमेंट लेकर आया तो मैनेजर बंसीलाल ने वो कैश बुक में एंट्री भी नहीं की। अच्छा 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 और महावीर सिंह जी और इनके दोनों के मिली भगत से मैनेजमेंट बिगाड़ रहे। अभी वो राजाराम को मैंने व्यवस्थापक लगाया, वो भी इनके गोद चला गया। चलो ठीक है। फिर मैंने हेड ऑफिस शिकायत की, साहब ये पैसे नहीं दे रहे। हेड ऑफिस वाला एमडी साहब ने इनको पाबंद किया कि अवधि पार वसूली करके डिपोजिटरों को पेमेंट करो। अवधि पार वसूली आने लगी तो वो अवधि पार लोगों को दे ही नहीं रहे पैसे। मैं क्या कर सकता हूँ अब? ठीक है, बहुत धन्यवाद। ओके सर।